अस्सलाम वालेकुम। ये नासिर बात कर रहा हूँ, डॉक्टर नासिर। कैसे हैं आप सब लोग? अच्छा, आज की इस वीडियो में हम सीए की वोकैब के हवाले से बात करने जा रहे हैं। सीए की वोकैब से मुराद है कि वो अल्फाज जो कि आई कैप ने वर्ल्ड लिस्ट दी हुई आप लोगों को, और शायद आपके इल्म में होगा कि नहीं। वोकैब का जो 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, कभी इससे ज़्यादा भी हो जाता है, तो सारी चीज़ इसी में से पूछी जाती है। ठीक, इसलिए बजाय इसके कि आप हज़ारों अल्फाज को रटे लगाते रहें, आप इन अल्फाज को अंडरस्टैंड कर लें, तो मैं यकीन से कहता हूँ वोकैब में 10 में से 10 मार्क्स आप ले सकते हैं। क्लियर? तो हम बिस्मिल्लाह करते हैं। अब मैं बहुत ज़्यादा तफसील में नहीं जाऊँगा इसकी। अगर आपने वोकैब की तफसील में जाना है तो उसमें वोकैबलरी का मैं प्लेलिस्ट में एक फ़ोल्डर है, उसमें आप जाएँ। उसमें 15-20 वीडियोज़ ऐसी हैं जिसमें आपको वोकैब की बड़ी गहराई में आप देख सकते हैं। तो इसमें हम इसको बस किस करेंगे कि आपको बुनियादी खाका पता लग जाए। पहला लफ्ज़ है अबैट। अबैट का मतलब होता है किसी को उकसाना, और इसकी टोन थोड़ी नेगेटिव है। ठीक है, आमादा करना और चीज़ है, किसी काम के लिए उकसाना। अबैटर वो बंदा हो जाएगा। द नेक्स्ट इज एबियंस। एबियंस कहते हैं किसी खाई वगैरह को, जैसे कोई गहरी सी जगह। ठीक है, अक्सर कहा जाता है कि फ़लाँ मामला एबियंस में चला गया, इसका मामला खटाई में पड़ गया, ये लटक गया। नेक्स्ट है एब्जेक्ट। एब्जेक्ट सिफ्त है, इसका मतलब हम कहते हैं फ़लाँ बंदा बड़ा एब्जेक्ट है, बड़ा मीन है, बड़ा कमीना है, कम ज़र्फ। क्लियर? नेक्स्ट है एक्युलेट। एक्युलेट का मतलब होता है, हम कहते हैं फ़लाँ बंदे को उन्होंने बहुत ज़्यादा एक्युलेट लिया, यानी कि एक लिहाज से वालिहाना इस्तकबाल समझते हैं, वार्म वेलकम। फ़लाँ बंदा जब वहाँ गया तो ही वॉज गिवन अ वार्म, वॉज गिवन एक्युलेट। अगला लफ्ज़ है अकॉर्ड। अकॉर्ड बड़ा आम सा लफ्ज़ है, डिस्कॉर्ड का उल्ट है। अकॉर्ड का मतलब यानी कि एक चीज़ पर इत्तफाक हो जाना। हम कहते हैं फ़लाँ चीज़ पर अकॉर्ड हो गया, लोग मुत्तफिक हो गए। द नेक्स्ट वर्ड इज़ एडमेंट। एडमेंट का मतलब होता है बड़ा सख्त, यानी कि लफ्ज़ी मतलब है हीरे की तरह सख्त। अब इस लफ्ज़ में एक थोड़ा सा ख्याल रखना, ये पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। अगर एक बंदा एडमेंट है तो मुमकिन है बड़ा वो डट जाने वाला बंदा है, और एक बंदा एडमेंट है तो मुमकिन है बड़ा ज़िद्दी शख्स। नेक्स्ट है एडेप्ट। एडेप्ट आप सब जानते हैं, बड़ा आम सा लफ्ज़ है, माहिर, एक्सपर्ट। द नेक्स्ट इज़ एडहियर। एडहियर होता है किसी चीज़ के साथ चिपक जाना, किसी चीज़ के साथ चिपक जाना। फ़र्ज़ के हम कहते हैं मतलब ही ऑलवेज एडहियर्स टू प्रिंसिपल्स, हमेशा असूलों के साथ चिपका रहता है। एडहेरेंट उस बंदे को कहेंगे जो असूलों को चिमट जाए। एडजुवेंट क्या होता है? एडजुवेंट वो चीज़ होती है जो कि एक लिहाज से सपोर्टिव कोई चीज़ हो। फ़र्ज़ के हम कहते हैं ये मेन चीज़ है, ये आप लें और उसके साथ इसका एडजुवेंट ले लें, कोई सप्लीमेंट टाइप चीज़, इजाफी सपोर्टिंग चीज़। द नेक्स्ट वर्ड इज़ एडमोनिश। एडमोनिश का मतलब होता है किसी को, लफ्ज़ी मतलब है किसी को ख़बरदार करना, ख़बरदार करना। और ज़्यादा चलता है किसी को यानी कि झाड़ना, लेकिन झाड़ना हल्का सा झाड़ना, शदीद नहीं। अगर शदीद झाड़ें तो फिर वो हो जाता है स्नब। ठीक, ये ज़रा ज़्यादा झाड़ हो जाएगी। द नेक्स्ट वर्ड इज़ एडोलेसेंट। एडोलेसेंट का मतलब होता है यानी कि नौजवान। ठीक, जैसे आप लोग हैं, आपकी एज के लोग। अगला लफ्ज़ है एडोर। एडोर का मतलब है किसी चीज़ को, उसकी तारीफ़ करना, उसको एप्रिशिएट करना। ठीक, एडोरेशन इसका नाउन है। एड्रॉइट। एड्रॉइट का मतलब है बड़ा ही, हम कहते हैं फ़लाँ बंदा बड़ा एड्रॉइट इस काम में, बड़ा यानी कारीगर है, बड़ा स्किलफुल है। ठीक, एड्रॉइटनेस इसका नाउन हो जाएगा। एडल्ट्रेट क्या होता है? एडल्ट्रेट होता है किसी चीज़ में कुछ मिलावट करना। ठीक है, हम कहते हैं उन्होंने फ़लाँ चीज़ को फ़लाँ चीज़ से एडल्ट्रेट किया हुआ है। एडल्ट्रेशन इसका नाउन फॉर्म है। द नेक्स्ट इज़ अफिक्स। अफिक्स आपको पता ही है, फिक्स से है कोई चीज़ कहीं पे, कोई चीज़ कहीं, कोई चीज़ फिक्स करना। हम कहते हैं इसको फिक्स कर दो कहीं। ठीक है, लगाना या फिक्स करना। द नेक्स्ट इज़ एफ्लुएंट।
एफ्लुएंट का मतलब होता है बड़ा ही पैसे वाला, ठीक है ना। हम कहते हैं फलान जो सोसाइटी अमेरिका बड़ी एफ्लुएंट सोसाइटी है, यानी कि बड़े पैसे वाले लोग हैं, और एफ्लुएंस जो है वो दौलत को कहते हैं। एग्रेवेट क्या होता है, हमने अक्सर सुना होगा जी फलां बंदे की हालत एग्रेवेट हो गई। एग्रेवेट का मतलब होता है बिगड़ना, ठीक है, मज़ीद बिगड़ना किस चीज़ का, एग्रेवेशन इसका नाउन है। अकिन, अकिन का मतलब है एक जैसा, सिमिलर, ठीक। द नेक्स्ट वर्ड इज एलिविएट। ये अक्सर ही पेपर में पूछा होता है। एलिविएट होता है किस चीज़ में, किसी चीज़ को नर्म करना, यानी कि उसमें थोड़ी सी शिद्दत घटाना। फ़र्ज़ की लड़ाई हो रही है तो उसको एलिविएट किया जाए। द नेक्स्ट इज ऑल्टर। ऑल्टर आप सबको पता ही है, किस चीज़ को तब्दील करना। हम कहते हैं इसमें थोड़ी सी ऑल्ट्रेशन कर दें, इसमें थोड़ी सी तब्दीली कर दें। क्लियर। द नेक्स्ट इज, मुझे थोड़ा टाइम बताती जाइए, ऑल्ट्रिकेशन। ऑल्ट्रिकेशन का मतलब होता है, ऑल्ट्रिकेट कहते हैं बहस करने को, तो ऑल्ट्रिकेशन क्या हो जाएगी, बहस मुबाहिसा। और ये अगर ज़्यादा हो जाए थोड़ी सी लड़ाई की सेंस में भी आ जाता है। हम कहते हैं ऑल्ट्रिकेशन अभी भी चल रही है। द नेक्स्ट इज एम्बिगस। एम्बिगस आप सबको पता ही होगा। हम कहते हैं अभी तक सिचुएशन बड़ी एम्बिगस है, अनक्लियर है, गैर वाज़ेह है, ठीक, गैर वाज़ेह। एम्बुश, एम्बुश कहते हैं किसी अचानक हमला, यानी कि जैसे आप कहीं छुप के बैठे हुए हैं और उसमें आपने अचानक, यानी कि कहीं से घात में बैठे हुए तो अचानक हमला करना या अचानक हमला। एमिकेबल मीन्स, हम कहते हैं आजकल हमारे काफ़ी मुल्कों के साथ बड़े एमिकेबल ताल्लुकात हैं, बड़े दोस्ताना या फ्रेंडली। क्लियर। द नेक्स्ट इज एमनेस्टी। एमनेस्टी का मतलब है यानी कि सुकून वाली, एक लिहाज से पीस। हम कहते हैं मतलब गवर्नमेंट ने एमनेस्टी डिक्लेयर कर दी है। फ़र्ज़ कि अगर आप करप्शन ख़त्म कर दें, पैसा दे दें, तो आपको एमनेस्टी है, इसका मतलब छूट है, यानी कि पीस वाली कैफियत है। एम्पलीफाई होता है किस चीज़ को क्या करना, किस चीज़ को बढ़ाना, उसको एक्सप्लेन करना। हम कहते हैं इस स्टेटमेंट को एम्पलीफाई करो। ओके। द नेक्स्ट इज एनर्की। एनर्की कहती है ऐसी सिचुएशन को जिसमें बिल्कुल ही, यानी कि अफरा तफरी वाली कैफियत। हम कहते हैं पूरे मुल्क में एनर्की मची हुई है। एनर्किस्ट कहते हैं तकरीबकार को। एनिमेशन, आप सब जानते हैं एनिमेट का मतलब होता है किस चीज़ को ज़िंदा करना, और एनिमेशन जो है वो उर्दू में जो भी कह लें, अक्सर आप मूवीज़ देखते हैं, बताइए उसकी एनिमेशन है, ठीक। एपोर्शन, एपोर्शन होता है कोई चीज़ मखसूस करना। हम कहते हैं उन्होंने टोटल फंड में से कितनी रकम फलां काम के लिए पोर्शन की है, कि जी फ़र्ज़ के 10 मिलियन में से 5 मिलियन पोर्शन किए। एप्रीहेंड, द नेक्स्ट वर्ड इज एप्रीहेंड। एप्रीहेंड का एक मतलब होता है किसी चीज़ में शक होना, ठीक है, शक होना। एप्रीहेंशन कहते हैं शकूक व शुबहात को। या एप्रीहेंड का एक मतलब होता है गिरफ्तार करना। तो हो सकता है इस एंगल से पूछ लें या उससे पूछ लें। अप्राइज, अप्राइज का मतलब है किसी को, मैं कहता हूँ मैं आपको सारी सिचुएशन के बारे में अप्राइज करता जाऊँगा, आगाह करना। अक्सर इससे मिलता जुलता एक लफ्ज़ पूछ लिया जाता है अप्रेज। अप्रेज का मतलब होता है किस चीज़ की, यानी कि अहमियत का अंदाज़ा लगाना, कि फ़लाँ चीज़ कितनी अहम है या उसकी वैल्यू कितनी बनती है, ये अप्रेज है। द नेक्स्ट इज अप्रोप्रिएट। अप्रोप्रिएट आप सबको पता ही है, सिफ्त है। हम कहते हैं उसने बड़ी अप्रोप्रिएट बात की, बड़ी मुनासिब। क्लियर। आर्बिटर, आर्बिटर आपको पता होगा कि सालिस को कहते हैं, वो बंदा जो कि किसी फैसले का, किसी मामले का फ़ैसला दे। आर्बिट्रेशन वो प्रोसेस। क्लियर। आर्बिट्ररी, आर्बिट्ररी क्या होता है, हम कहते हैं ये जो फ़ैसला हुआ है, इसके लिए उर्दू में मुनासिब लफ्ज़ तो नहीं मिल रहा, एक तरफा। हम कहते हैं आर्बिट्ररी डिसीजन है, यानी कि एक ही तरफ पार्टी को सुना गया, हमें सुना ही किसी ने नहीं। तो नेक्स्ट इज आर्कियोलॉजी। आर्कियोलॉजी क्या होती है, आसार कदीमा की साइंस, ठीक है ना, जैसे पुरानी चीज़ें होती हैं उसको, उसकी साइंस को हम कहते हैं आर्कियोलॉजी। द नेक्स्ट इज आर्काइव्स।
आर्काइव्स मीन्स पुरानी, यानी कि पुरानी यादगार चीज़ें, फ़र्ज़ किया किसी म्यूज़ियम में जैसे पड़ी हुई हैं, अल्लामा इकबाल की, कायद-ए-आज़म की, इस टाइप का। असेंट, ASC, असेंट कहते हैं चढ़ाई को, अक्सर हम कहते हैं असेंड, असेंड का मतलब होता है चढ़ना। क्लियर हो गया जी? इसको थोड़ा सा मैं मिटा दूँ। ओके, द नेक्स्ट इज एरिना। एरिना क्या होता है? एरिना का लफ्ज़ी मतलब है वो जगह जहाँ कुश्ती लड़ी जाती है, अखाड़ा। लेकिन आजकल हम इससे मुराद लेते हैं कोई भी जगह जहाँ कोई इवेंट होने जा रहा है, क्रिकेट मैच है, जो मर्जी है। असेसमेंट, असेसमेंट आप सब जानते हैं, हम कहते हैं मेरी असेसमेंट ये है, यानी कि अंदाज़ा किस चीज़ के बारे में, मेरा ये अंदाज़ा है। ठीक। अगला है अश्योरेंस। अश्योरेंस जो है, अश्योर्ड से, ठीक, यकीन दहानी। हम कहते हैं इस चीज़ की अश्योरेंस कौन देगा कि फ़लाँ चीज़ ऐसे होगी। एट्रोसिटी, एट्रोसिटी का मतलब होता है बहुत ज़्यादा जुल्म, इंतहाई जुल्म। जैसे कहते हैं, हम कहते हैं देखिए इंडिया में कैसी कैसी एट्रोसिटी हो रही है। ऑडिट, आपको पता ही है किस चीज़ का हिसाब किताब लगाना, हिसाब किताब करना या हिसाब किताब। ऑगमेंट, ऑगमेंट का मतलब होता है कि इस चीज़ को उसमें इजाफा करना या उसमें मतलब थोड़ी सी बेहतरी लाने को। हम कहते हैं आप अपनी स्टडीज़ को थोड़ा ऑगमेंट करें। ठीक। ऑटोक्रेट, ऑटोक्रेट हम उस बंदे को कहते हैं जो कि बड़ा डिक्टेटर टाइप समझ लें, जो बंदा बड़ा जाबिर किस्म का हुक्मरान हो। ऑटोक्रेटिक, अब देखिए ऑटोक्रेटिक इसी का सिफ्त बन गई है, यानी कि जाबिराना, जालिमाना। ठीक हो गया। आगे ऑटोनोमस। ऑटो का मतलब है खुद ब खुद, ऑटोनोमस मीन्स खुद मुख्तार। हम कहते हैं फ़लाँ यूनिवर्सिटी जो है वो ऑटोनोमस है, यानी कि वो अपने मामलात को काफ़ी हद तक खुद चलाती है। ऑटोनॉमी ये इसी की नाउन फॉर्म बन गई है, यानी कि अगर वो खुद मुख्तार है, ये खुद मुख्तारी टाइप होगी, यानी कि आप आज़ादाना तौर पे एक चीज़ को लेकर चल रहे हैं। एविडिटी, एविडिटी होती है, नेगेटिव सेंस में इसका मतलब है लालच, और पॉजिटिव सेंस में इसका मतलब है किसी चीज़ का शौक़। ठीक है, पढ़ाई का शौक़, किसी नॉलेज का शौक़। बैनर, बैनर आप सबको पता ही है जैसे होता है, बैनर लगा दिए गए हैं। बैश, बैश का एक मतलब है मारना और एक मतलब है कोई पार्टी वगैरह। ठीक। बास्किंग, बास्क होता है धूप तापना। ठीक है, धूप वगैरह तापना, तो बास्किंग वो प्रोसेस हो जाएगा। ओके। द नेक्स्ट इज बेनिफिशरी। बेनिफिशरी किसे कहते हैं? आम सा लफ्ज़, लेकिन स्टूडेंट्स को भी गलत कर रहे थे। हम कहते हैं फ़लाँ मैच का बेनिफिशरी कौन है, यानी कि जिससे फ़ायदा हो। ये फ़र्ज़ के एक मैच है, यतीम बच्चों के लिए है, तो बच्चे बेनिफिशरीज हैं। बेनेवलेंट, बेन का मतलब होता है अच्छा, बेनेवलेंट मीन्स खैर खा। हम कहते हैं अल्लाह ताला से ज़्यादा बेनेवलेंट कौन होगा, आपका भला चाहने वाला। और बेस्टो, बेस्टो मीन्स अता करना। अक्सर हम कहते हैं अल्लाह ताला ने हर बंदे को कोई न चीज़ बेस्टो की होती। ब्लिट्स, ब्लिट्स कहते हैं एक अचानक, यानी कि अचानक हमला, जैसे तैयारे वगैरह आते हैं और 10-20 तैयारे अचानक जो है, ठीक है, बम्बार्डमेंट करना। ब्लंडर, ब्लंडर आप सबको पता ही है कि बड़ी गलती। हम कहते हैं मुझसे बहुत ब्लंडर हो गई। ठीक हो गया, बड़ी गलती। द नेक्स्ट इज बोनाफाइड। बॉन का मतलब अच्छा, बोनाफाइड मीन्स अच्छे इरादे से। हम कहते हैं ये मैंने तो ये सब कुछ अच्छे इरादे से, बोनाफाइड अंदाज से किया था।
कभी कभी इसका उल्ट पूछ लेते हैं, मैलाफाइड। मैलाफाइड का मतलब होता है बुरी नीयत से, बुरे इरादे से। ठीक हो गया जी। द नेक्स्ट इज बोनेंजा। बोनेंजा का मतलब है किस चीज़ का फ़ायदा या किस चीज़ का समर कह लें, उसका हासिल। ठीक। ब्रीच, ब्रीच का मतलब होता है, लफ्ज़ी मतलब होता है शगाफ। तो आजकल हम ज़्यादा इससे मुराद लेते हैं किस चीज़ में, दूरी। हम कहते हैं उनका ब्रीच बढ़ता जा रहा है, उनमें इख्तलाफ बढ़ता जा रहा है। ब्रिस्क, ब्रिस्क का मतलब आप जानते हैं, अक्सर डॉक्टर कहते हैं जी ब्रिस्क वॉक करें, यानी कि थोड़ी सी तेज़ सैर करें। ब्राउज, ब्राउज आप सब जानते ही हैं, इसका लफ्ज़ी मतलब होता है चरना, जैसे गाय वगैरह चरती है। और प्रैक्टिकल मीनिंग आप सबको पता है, जैसे ब्राउजिंग करते हैं ऑनलाइन। बॉयंट, बॉयंट का मतलब है बड़ा ही खुश, बड़ा ही एक्साइटेड। हम कहते हैं बड़े बॉयंट लग रहे हो, क्या वजह। ओके। कैलेमिटी, कैलेमिटी आपने सुना ही होगा, हम कहते हैं अल्लाह ताला कैलेमिटी से महफूज रखे। कोई मुसीबत, कोई अफ्ताद, स्पेशली नागहानी जैसे ज़लज़ला, सैलाब वगैरह। कैंडिड, कैंडिड मीन्स बड़ा ही साफ को। हम कहते हैं फ़लाँ बंदा बड़ा कैंडिड है, यानी कि वो साफ बात करता, हेर फेर नहीं करता। ओके। कैंडर इसी का नाउन बन गया। कैंडर मीन्स साफ कोई, साफ कोई। हम कहते हैं उसकी कैंडर को सब लोग पसंद करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट इज कैप्शियस। कैप्शियस मीन जो बंदा चीज़ों में, हम कहते हैं बहुत बड़ा कैप्शियस है, यानी कि कीड़े निकालने वाला, फॉल्ट फाइंडर। हम कहते हैं बड़ा कैप्शियस आदमी, यानी हर चीज़ में वो कोई ना कोई बात निकाल लेता है। कार्निवोरस आप सबको पता ही है, कार्निवोरस एनिमल्स होते हैं जो कि जी गोश्त खोर, ठीक है ना, गोश्त खोर। आपने सुना होगा जैसे हर्बीवोरस जो जड़ी बूटियाँ वगैरह खाते हैं, या ओमनीवोरस जो सब कुछ खाते हैं। द नेक्स्ट इज सेंशर। सेंशर का मतलब होता है झाड़, हम कहते हैं, या झाड़ना। हम कहते हैं इतनी सेंशर बच्चों के लिए अच्छी नहीं है। ओके। द नेक्स्ट इज सेरेब्रल। सेरेब्रल का लफ्ज़ी मतलब है सेरेब्रम के मुतालिक, और इससे हम मुराद लेते हैं जहानत के मुतालिक, यानी कि जहानत के मुतालिक। ओके। द नेक्स्ट वर्ड इज़ क्योस। क्योस हम कहते हैं यार देखो हर तरफ क्योस मची हुई, यानी कि बेतरतीबी, अफरा तफरी, कन्फ्यूजन। ओके। करिश्मा, करिश्मा जैसे आप जानते हैं, हम कहते हैं फ़लाँ बंदे जो करिश्मा कर दिया। करिश्मा मीन्स करिश्मा, कोई बड़ा ही अनहोना काम या अनोखा काम। ओके। द नेक्स्ट इज शिकेनरी। शिकेनरी कहते हैं धोखे को, थोड़ा अनकॉमन है, धोखा या डिसेप्शन, नाउन है ये। द नेक्स्ट इज क्रॉनिक। क्रॉनिक आप सब जानते हैं, क्रॉन का मतलब होता है वक्त, तो क्रॉनिक मीन्स पुराना। हम कहते हैं ये हमारा क्रॉनिक मसला है, बहुत ही पुराना। और इसका उल्ट होगा एक्यूट। एक्यूट वो चीज़ होती है जो कि शदीद हो या अचानक हो, हम कहते हैं बड़ा एक्यूट पेन हुआ उसको अचानक। साइट, साइट का मतलब होता है हवाला देना। हम कहते हैं कोई अगर ये बात है तो कोई एग्ज़ाम्पल साइट करो। क्लाइमैक्स, मैंने गुजारिश की मैं बात को फैलाने की पोजीशन में नहीं हूँ फ़िलहाल, तो अब वो कैब के फोल्डर में जाएँ, वहाँ बड़ी तफसील आप। क्लाइमैक्स कहते हैं किसी का अरूज, उसका जीनत, यानी कि जीनत भी कहते हैं अरूज को। क्लियर। आगे क्या है जी, क्लोन। क्लोन का मतलब क्या है, मेरा ख्याल इसको कर लें, CLONE, क्लोन। यू माइट हैव हर्ड क्लोनिंग, सुना है? एक ज़माने में क्लोनिंग का बड़ा चला था। क्लोन का लफ्ज़ी मतलब है यानी कि मिलता जुलता, मिलता जुलता या एक जैसा। ठीक। क्लोन मीन्स इसका लफ्ज़ी मतलब भी है एक जैसा या कॉपी टाइप जैसे। ठीक। मिलता जुलता या एक जैसा। द नेक्स्ट वर्ड इज़ कॉग्नेट। आपने सुना होगा कॉग्नेट एलिमेंट्स, इसका भी मीनिंग तकरीबन यही है, सिमिलर, एक जैसा। हम कहते हैं फ़लाँ चीज़ से कॉग्नेट, एक जैसी है। कोहेरेंट बड़ा आम सा लफ्ज़ है। कोहेरेंट वो जो इसमें बड़ी मरबूत हो, तरतीब हो। हम कहते हैं आपकी राइटिंग कोहेरेंट नहीं है, इसमें मतलब इसमें कोई सीक्वेंस नहीं है।
तो इसका अगर उल्ट हो जाए तो इनकोहेरेंट हो जाएगा। कोलैबोरेशन, कोलैबोरेट का लफ्ज़ी मतलब होता है कोई कोऑर्डिनेट करना, यानी कि लेकिन ख़ास तौर पे बड़े पैमाने पे एक लिहाज से ताउन करना, एक दूसरे से रब्ता करना। हम यूनिवर्सिटीज़ की जैसे कोलैबोरेशन होती है, अक्सर आपने सुना होगा। द नेक्स्ट इज कोलैटरल। कोलैटरल का लफ्ज़ी मतलब है जो कि सेंटर से परे, मरकज़ से परे, जो चीज़ सेंटर से परे हो। और कभी कभी हम इसका मीनिंग लेते हैं, यानी कि वो जो आप सिक्योरिटी वगैरह जमा करवाते हैं, हम कहते हैं जी कोलैटरल कितनी है जी, 2 लाख है जी। ओके। कमेंसुरेट, कमेंसुरेट का मतलब हम आहंग। हम कहते हैं फ़लाँ चीज़ के साथ कमेंसुरेट है या नहीं, हम आहंग, यानी उससे मैच करती है कि नहीं करती। ओके। कमेंसुरेशन इसका नाउन फॉर्म में। कंपैटिबल आम सा लफ्ज़ है जब दो चीज़ों आपस में मुताबिकत वाला, हम कहते हैं फ़लाँ से कंपैटिबल नहीं हो रही, मुताबिकत उनमें नहीं बन रही। कंपैटिबिलिटी का इश्यू अक्सर आप देखते हैं नेट पर। कंपेल, कंपेल कहते हैं किसी को मजबूर करना। कोएट्स का मतलब है किसी को, हम कहते हैं उन्हें दे हैव कंपेल्ड हिम टू डू दैट, मजबूर करना। क्लियर। कंपेंडियम आम सा लफ्ज़ है। हम कहते हैं ये इतनी मोटी किताब मुझसे नहीं पढ़ी जाती, इसकी कंपेंडियम लाओ, यानी कि मुख्तसर एडिशन, किसी चीज़ का मुख्तसर, किसी किताब का, किसी डिक्शनरी का। ओके। आगे है कॉन्फिस्केट। हम अक्सर कहते हैं उन्होंने उनकी प्रॉपर्टी कॉन्फिस्केट कर ली, यानी कि किस चीज़ पर कब्ज़ा कर लेना। ठीक है। अदालत भी बात कहती है प्रॉपर्टी फ़लाँ कॉन्फिस्केट कर लो। ओके। तो नेक्स्ट इज़ कॉन्फ्लिक्टिंग। कॉन्फ्लिक्ट से हम कहते हैं ये बड़ी कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन है, यानी कि तज़ाद वाली, जब दूसरों में इख्तलाफ चल रहा हो। कन्फाउंडेड, बुनियादी लफ्ज़ से कन्फाउंड होता है किसी को, हम कहते हैं यू हैव कन्फाउंडेड मी, आप मुझे परेशान कर देना। ओके। एंड द नेक्स्ट इज कनेक्शन, CONNOI। कनेक्शन कहते हैं जो किसी चीज़ का मतलब गुरु, किस चीज़ का, स्पेशली जो फ़नून लतीफ़ा के हवाले से, लेकिन किसी भी फील्ड में हम कहते हैं फ़लाँ बंदा फ़लाँ फील्ड का कनेक्शन। कॉन्स्क्रिप्शन, कॉन्स्क्रिप्ट कहते हैं किसी को जबरी भर्ती करना, यानी कि जैसे जंग वगैरह के दिनों में कहा जाता है कॉन्स्क्रिप्ट करेंगे, तो कॉन्स्क्रिप्शन वो प्रोसेस हो जाएगा, जबरी भर्ती का अमल। कंसोर्शियम एक ऐसी गैदरिंग होती है जिसमें कोई इजलास होता है, ख़ासतौर पर मुआशी हवाले से, जिसमें ये फ़ैसला किया जाता है कि किस मुल्क को कितनी इमदाद देनी है या नहीं देनी है। और द नेक्स्ट इज़ कॉन्स्टिट्यूशनल आपको पता ही है, कॉन्स्टिट्यूशन से आइन के मुतालिक। ओके। द नेक्स्ट इज़ कंस्ट्रेंट होता है किसी को महदूद करना, लिमिटाइज किसी को। कंस्ट्रेंट कहते हैं किसी बंदिश को, हम कहते हैं हमारी भी कुछ कंस्ट्रेंट्स हैं, यानी कि हमारी भी कुछ बंदिशें हैं, इस वजह से हम ये चीज़ नहीं कर सकते, ये जो भी। द नेक्स्ट इज कंस्यूमेट होता है एक चीज़ का अरूज होना, एक चीज़ का, हम कहते हैं फ़लाँ चीज़ कंस्यूमेट किस पे हुई, यानी कि उसकी पीक क्या बनी, किस चीज़ की अरूज क्या बना। ओके। कंटेम्प्रेरी, कौन कहते हैं इकट्ठे को, टेम्पर कहते हैं टाइम को। तो कंटेम्प्रेरी मीन्स जिसे हम कहते हैं, ये मैंने क्या लिख दिया, RARY, कंटेम्प्रेरी मीन्स हम असर, हम कहते हैं फ़लाँ बंदे का कंटेम्प्रेरी, उसका उसी दौर का है। कॉन्टेम्प्ट वैसे तो हम अक्सर तौहीन की सेंस में लेते हैं, कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट शायद आपने सुना हो, लेकिन इससे हम मुराद लेते हैं नफ़रत। हम कहते हैं इतनी कॉन्टेम्प्ट अच्छी नहीं है, नफ़रत या नफ़रत करना दोनों। कॉन्टेम्प्टस का मतलब है नफ़रत भरा, हम कहते हैं वो बंदा इतना कॉन्टेम्प्टस है, यानी कि उसमें यानी कि इतनी अकड़ है कि वो दूसरों को इंसान नहीं समझता। ओके। कन्वेंशन मीन्स कोई भी आपके कोई असूल या
राइज असूल, हम कहते हैं हर सोसाइटी के कुछ अपने कन्वेंशंस होते हैं, कस्टम्स होते हैं, नॉर्म्स होते हैं। कन्वर्सेंट, कन्वर्सेंट मीन्स किसी चीज़ से बाखबर। हम कहते हैं हम कन्वर्सेंट विद दैट, मुझे उस चीज़ का पता है। द नेक्स्ट इज कन्वर्स। कन्वर्स का एक तो मतलब हुआ बातचीत करना, आपको पता है, कन्वर्सेशन जिससे बना हुआ, बातचीत करना। और कन्वर्स का मतलब है उल्टा, कन्वर्ट साइड होती है जैसे किसी चीज़ की। क्रेडिबल, हम कहते हैं वॉट एवर यूर सेइंग, ये बात क्रेडिबल नहीं है, काबिल यकीन। क्रेडिबल मीन्स काबिल यकीन, अगर इनक्रेडिबल कह दूँ तो इसका मतलब हो जाएगा नाकाबिल यकीन। ओके। क्रूशल, क्रूशल आप सब जानते हैं, हम कहते हैं बड़ी क्रूशल स्टेज है, बड़ी नाजुक मरहला है। क्लियर। क्रक्स, क्रक्स अक्सर हम कहते हैं जी इस बात का क्रक्स ये है, उसका यानी कि मुक्सद ये है, उसकी यानी कि रूह ये है, असल में हम कहते हैं सारी बात का क्रक्स ये है। क्यूबिकल, क्यूबिकल आपको पता छोटा सा कमरा समझ लें जिसमें सेपरेट किया होता है, हॉस्टल वगैरह में आपने देखा होगा, छोटा सा कमरा। ओके, छोटा सा कमरा। एंड द नेक्स्ट इज क्यूलिनरी। क्यूलिनरी का क्या मतलब होता है? क्यूलिनरी स्टाफ होता है मतलब किचन वगैरह के मुतालिक, हाँ, जैसे किचन में जो चीज़ें किचन के मुतालिक कह लें। एंड द लास्ट इज कल्मिनेट। कल्मिनेट का मतलब है किस चीज़ का अरूज होना। हम कहते हैं फलां चीज़ कल्मिनेट किस पे हुई है, उसका यानी कि जैसे क्लाइमैक्स होता है ना, इस तरह कल्मिनेट से कल्मिनेशन, अरूज। तो ये सी तक हमने इसको टच किया। इंशाल्लाह अगले हिस्से में हम इसको ज़ेड तक लेके जाएंगे। और अब सली रखें, अगर आप इसको कर लें तो मैं आई एम प्रीटी श्योर कि वो कैब के नंबर आपके कहीं नहीं जाते। थोड़ा सा ध्यान दें। थैंक यू वेरी मच, सी यू वेरी सून। अल्लाह।